जय श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 98 से आगे 100 तक। ये अभी शिव पार्वती विवाह का प्रसंग ही चल रहा है। तब मय नाहिम बंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भली भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। फौज बनार की जाई बखानी बसई बबन जहि मातु भवानी। फादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। ये प्रथा आज भी मिथिला में प्रचलित है कि जब बाराती भोजन पे बैठते हैं तो स्त्रियां वहां पे बैठ के और उनको गालियां देती है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंगे बचन सुना बही। भोजन करहि सुरे अति विलंब विनोद सुनि सचुपा बही। जेवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दीने पान गबने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मैं बंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह करे पठये देव बुलाय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने सबहि यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरन बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल फुर मोहे, बरनैं छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, फुरन मनहि मन केन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। फकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए फकचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भगवान। कौफुनि संशय करे जनी, फुरे अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जय श्री राम।